Good morning, students. So your next definition is what is a pi number? Pi number क्या होता है? Let pi be a non-empty set of primes. Pi को हमने क्या लिया है? एक non-empty set लिया है किसका? Prime numbers का. जैसे अगर मैं ले लूँ pi को एक सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 2, 3, 4. ये एक एग्जाम्पल के लिए आप लोगों के लिए लिखा है. Then n belongs to natural number is called a pi number. तब हम किसी भी नेचुरल नंबर को पाई नंबर कब बोलेंगे? इफ एवरी प्राइम फैक्टर ऑफ n इज इन पाई. जिस नेचुरल नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स इस सेट से पाई से बिलोंग करेंगे, जो कि क्या है? सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, तो हम बोलेंगे कि वो नंबर क्या है? प्राइम नंबर. फॉर एग्जाम्पल 30. तो 30 के हमने प्राइम फैक्टर्स किए, तो प्राइम फैक्टर्स आए 2 × 3 × 5. तो इसके अंदर 3 प्राइम नंबर्स यूज़ हुए 2, 3 एंड 5. अब हमें चेक करना है कि क्या ये जो 2, 3, 5 हमने सेट ऑफ प्राइम्स लिया था, ये सारे के सारे नंबर्स उसके अंदर बिलोंग करते हैं. 2, 3, 5 तीनों हैं इसके अंदर. सो दिस इम्प्लाइज 30 इज़ अ पाई नंबर, क्योंकि इसके जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं वो सब पाई से बिलोंग कर रहे हैं. नेक्स्ट अगर ले 24, तो 24 के प्राइम फैक्टर्स 2 × 2 × 2 8, 8 3 are 24. तो ये बने. यहाँ पे कौन कौन प्राइम है? एक 2 है और एक 3 है. तो 2 और 3 दोनों के दोनों ही पाई के अंदर बिलोंग करते हैं. सो 24 इज़ अ पाई नंबर. बट n इज इक्वल्स टू 35. 35 के प्राइम फैक्टर्स 5 × 7. 5 तो है पाई का एलिमेंट, बट 7 इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ पाई. सो 35 इज़ नॉट अ pi number. So this was the definition of pi number. अब next definition है हमारी what is a Tausend group or a periodic group. अब Tausend group या periodic group क्या होता है? A group is called a periodic group if order of every element of G is finite. हम किसी भी ग्रुप को बोलेंगे कि वो Tausend ग्रुप है या पीरियोडिक ग्रुप है इफ़ ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर चेक करोगे ग्रुप के, तो वो फाइनाइट अगर आता है तो वो ग्रुप कैसा होता है? पीरियोडिक ग्रुप और Tausend ग्रुप. नेक्स्ट डेफिनेशन इज व्हाट इज़ अ पाई ग्रुप. अभी पाई नंबर पढ़ा था, अब पाई ग्रुप क्या होता है? अ ग्रुप G इज कॉल्ड पाई ग्रुप. किसी भी ग्रुप को हम पाई ग्रुप बोलते हैं इफ ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ G इज अ पाई नंबर. तो वो ग्रुप पाई ग्रुप हो जाएगा अगर उसके हर एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा? पाई नंबर. सिमिलरली एक होता है पी ग्रुप. तो पी ग्रुप क्या है? लेट G बी अ ग्रुप इफ ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ G इज अ पावर ऑफ P. पी ग्रुप मीन्स P की अगर पावर में हम लिख पाए किसको? ऑर्डर, जो ये ग्रुप है इस ग्रुप के हर एलिमेंट के ऑर्डर को अगर हमने P की पावर्स में लिख दिया तो ये पी ग्रुप बन जाएगा. मीन्स अगर कोई ग्रुप है जिसको हमने 2 की पावर्स में लिखा, यहाँ पे P एक प्राइम नंबर है, तो अगर हम किसी ग्रुप के ऑर्डर को, मतलब हर एलिमेंट के ऑर्डर को अगर हम 2 की पावर्स में लिख पाए तो वो क्या होगा? 2 ग्रुप. अगर 3 की पावर्स में लिख पाए तो वो 3 ग्रुप. P के प्लेस में मीन्स जो भी प्राइम आएगा वो उसी टाइप का, उसके अकॉर्डिंग हम उसको नेम दे देंगे कि 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, 5 ग्रुप. ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन नहीं रखनी है कि वो सिर्फ पी ग्रुप ही होता है. पी ग्रुप मीन्स अगर वो पी की पावर्स में है तो वो पी ग्रुप, 2 की पावर्स में है तो 2 ग्रुप. नेक्स्ट इज अ रिजल्ट. इफ पाई इज इक्वल्स टू पी, ठीक है, जो सेट ऑफ प्राइम नंबर्स था अब वो क्या है? उसके अंदर एक ही प्राइम नंबर है, दैट इज पी. देन एन इज अ पाई नंबर इफ़ एंड ओनली इफ n इज़ अ पावर ऑफ p. तो कोई भी जो n है वो पाई नंबर होगा अगर हम n को p की पावर्स में लिख पाए, और इसका रिवर्स भी, अगर n को p की पावर्स में लिख पाए तो वो पाई नंबर भी हो जाएगा. तो पहले स्टार्ट करते हैं कि n इज़ अ पाई नंबर. ठीक है, तो लेट सपोज दैट कि n इज़ अ पाई नंबर. अगर n पाई नंबर है और पाई के अंदर जो एलिमेंट है वो p है, तो n के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे, लेट से P1, P2, P3, PR, ये क्या है? इसके प्राइम फैक्टर्स हैं n के. तो अगर ये पाई नंबर है तो ये सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स पाई से बिलोंग करने चाहिए सेट से. तो ये सब के सब पाई से बिलोंग करने चाहिए. बट पाई के अंदर जो एलिमेंट है वो तो सिर्फ एक ही एलिमेंट है, दैट इज़ P. तो ये सब P के ही इक्वल होंगे तभी ये सब पाई से बिलोंग कर सकते हैं, नहीं तो पाई से बिलोंग ही नहीं करेंगे. सो P1, P2, P3, PR ये सब के सब क्या हैं? P. तो अगर ये सब P हैं तो जो N है, N इज द प्रोडक्ट ऑफ दीज R प्राइम्स P1, P2, P3, PR. यहाँ पे सबकी वैल्यू लगा दो, सबके सब P है.
तो p इंटू पी कितनी बार, r टाइम्स, तो p टू द पावर r। सो अगर n इज़ अ पाई नंबर तो हमने ये प्रूव कर दिया कि n को हम p की पावर्स में लिख सकते हैं। अब इसका कन्वर्स पार्ट, कन्वर्स में हम लेके चलेंगे कि हम n को p की पावर्स में लिख सकते हैं। तो लेट से n इज इक्वल्स टू p टू द पावर k फॉर सम k, देन p बिलोंग्स टू पाई। अब ये जो पाई है, पाई में कैसे एलिमेंट्स थे, पाई में सिर्फ p था, तो ये वाला जो p है ये तो पाई से बिलोंग करता है। तो ये मतलब जो हमने प्राइम के फैक्टर्स में लिखा, जैसे हमने लिखा था 30 को, हमने 30 को लिखा था ना 2 इंटू 3 इंटू 5, तो ये जो n है, अब n को आप कैसे लिख सकते हो, p इंटू p k टाइम्स तक, ठीक है, ये k p होंगे। तो ये सब के सब यहाँ पे 2 3 5 अगर पाई से था तो आपने बोला था कि 30 इज अ पाई नंबर। सिमिलरली अब ये जो n के प्राइम फैक्टर्स हैं वो क्या है, p एंड दिस p बिलोंग्स टू पाई, so this implies this n is a pi number। तो ये डेफिनेशन क्लियर होगी। अब हम नेक्स्ट करते हैं एक थ्योरम। सो थ्योरम नंबर 15, k is a normal subgroup of G such that k and G by k are pi groups। तो पाई ग्रुप्स के डेफिनेशन अभी बताइए कि पाई ग्रुप कैसा ग्रुप होता है जिसके हर एलिमेंट का ऑर्डर एक पाई नंबर आता है। तो ये दोनों क्या है, पाई ग्रुप्स हैं, मींस k और g बाय k के हर एलिमेंट का ऑर्डर एक पाई नंबर आएगा, देन g इज़ अ पाई ग्रुप। तो अगर नॉर्मल सब ग्रुप है और नॉर्मल सब ग्रुप और उसका जो क्वेश्चन ग्रुप दोनों के दोनों पाई ग्रुप्स हैं, तो जो ग्रुप होगा g वो भी एक पाई ग्रुप होगा, ये हमें प्रूफ करना है। सो गिवन दैट k इज़ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g सच दैट k एंड g बाय k आर पाई ग्रुप्स, यहाँ तक तो हमें गिवन है। एंड वी आर गोइंग टू प्रूव कि G इज़ अ पाई ग्रुप, हमें प्रूफ करना है कि जो G है वो पाई ग्रुप है। तो पाई ग्रुप प्रूफ करना है तो हमें क्या करना है, उसका एक एलिमेंट लेना है, कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट, और हमें प्रूफ करना है कि उस एलिमेंट का ऑर्डर एक पाई नंबर आएगा, तो वो पाई ग्रुप बन जाएगा। तो हमने लेट किया, लेट x बिलोंग्स टू G, x हमने G से ले लिया, तो अगर मैं x k लिख दूँ तो x k G बाय k का एलिमेंट होगा क्वेश्चन ग्रुप का, ठीक है। सो एक्स के बिलोंग्स टू जी बाय के, बट जी बाय के इज अ पाई ग्रुप। अगर ये पाई ग्रुप है तो इसका ऑर्डर एक पाई नंबर होगा। सो ऑर्डर ऑफ एक्स के इज अ पाई नंबर एंड लेट्स से दैट नंबर इज m। तो ऑर्डर ऑफ एक्स के इज m एंड m इज अ पाई नंबर। तो अगर ऑर्डर ऑफ एक्स के इज m, तो अगर हम लिखते हैं कि ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल्स टू n, तो हम लिखते हैं a टू द पावर n इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। तो एक्स के का ऑर्डर m है, तो एक्स के टू दी पावर m इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी ऑफ द ग्रुप एंड द ग्रुप इज g बाय k, और g बाय k की आइडेंटिटी क्या होती है, k। तो इतना हो गया। अब इसकी पावर m, ग्रुप की अगर पावर m करोगे तो वापस से ग्रुप ही मिलेगा, तो x टू दी पावर m इंटू k इज इक्वल्स टू k, और ये तो हमने बहुत बार किया। अगर h इज इक्वल्स टू h आता है, सो दिस इम्प्लाइज द स्मॉल h बिलोंग्स टू h। So x to the power m k is equals to k. So this implies x to the power m belongs to k. Done. अब k का एक एलिमेंट मिला, k भी क्या है, k is a pi group. So if k is a pi group, then order of element of k is a pi number. So let's say कि order of x to the power m is a pi number and that be n. हमने n लेट कर लिया। तो अगर इसका ऑर्डर n है तो इसकी पावर n रेज करेंगे एलिमेंट की, तो आइडेंटिटी मिलेगा। तो ऑर्डर की डेफिनेशन से ये आ गया x टू दी पावर m, और उसकी भी ऊपर पावर n रेज किया तो आइडेंटिटी, तो ये बन गया x टू दी पावर m n इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। अब m एक पाई नंबर था, n एक पाई नंबर है, तो हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू पाई नंबर इज अगेन अ पाई नंबर, तो m n भी क्या है, एक पाई नंबर है। तो मैंने आपको ये कंसेप्ट पहले बताया था कि अगर लिखा हो कि ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल्स टू n, देन वी कैन राइट a टू द पावर n इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। बट इफ इट इज गिवन दैट कि a टू द पावर n इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, देन वी कांट राइट कि ऑर्डर ऑफ a क्या है, n होगा। अगर आप ये लिखते हो तो ये गलत है। हमें क्या लिखना होता है कि ऑर्डर ऑफ a क्या करता है, n को डिवाइड करता है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ, अब x टू दी पावर m n इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, सो दिस मीन्स ऑर्डर ऑफ x, इस एलिमेंट का ऑर्डर m n को डिवाइड करता है। सो ऑर्डर ऑफ x डिवाइड m n,
और mn क्या है, एक पाई नंबर, और एक पाई नंबर को कोई पाई नंबर ही डिवाइड कर सकता है, तो क्योंकि mn इज अ पाई नंबर, सो दिस इम्प्लाइज कि ऑर्डर ऑफ x इज ऑल्सो पाई नंबर. एंड व्हाट इज x? x वाज एन आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ g. ठीक है, तो x क्योंकि g का कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट था, तो इसका मतलब है कि हम g के जितने भी एलिमेंट्स पिक करेंगे उन सब का ऑर्डर क्या आएगा, एक पाई नंबर. तो ऐसा ग्रुप जिसके हर एलिमेंट का ऑर्डर पाई नंबर होता है, दैट ग्रुप इज व्हाट, दैट ग्रुप इज अ पाई ग्रुप. सो g क्या आ गया, एक पाई ग्रुप आ गया. नेक्स्ट थ्योरम इज थ्योरम नंबर 16. g is a pi group if and only if order of g is a पाई नंबर. तो जब भी g एक पाई ग्रुप होगा तो ऑर्डर ऑफ g एक पाई नंबर आएगा, और जब भी ऑर्डर ऑफ g एक पाई नंबर आएगा तो g क्या होगा, एक पाई ग्रुप होगा. तो लेट्स स्टार्ट द प्रूफ. हमने पहले लेट किया कि ऑर्डर ऑफ g इज अ पाई नंबर. ठीक है, हमने लेट किया है कि ऑर्डर ऑफ g क्या है, एक पाई नंबर है, एंड वी आर गोइंग टू प्रूव कि g क्या है, एक पाई ग्रुप है. सो अगर हमने ऑर्डर ऑफ g क्या है, एक पाई नंबर है, x कोई एलिमेंट अगर g से लिया तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डिवाइड ऑर्डर ऑफ ग्रुप, तो ऑर्डर ऑफ x ऑर्डर ऑफ g को डिवाइड करेगा ना. सिंस ऑर्डर ऑफ g इज अ पाई नंबर, क्योंकि ऑर्डर ऑफ g क्या है, पाई नंबर है, और मैंने बोला था कि एक पाई नंबर को पाई नंबर ही डिवाइड कर सकता है. सो ऑर्डर ऑफ x अगर ऑर्डर ऑफ g को डिवाइड करता है, मीन्स ऑर्डर ऑफ x क्या है, एक पाई नंबर को डिवाइड कर रहा. सो ऑर्डर ऑफ x भी क्या होगा, एक पाई नंबर होगा, और x वाज एन आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ g. तो x का ग्रुप x का ऑर्डर क्या है, पाई नंबर. तो x का g का कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट पिक करोगे x, उसका ऑर्डर एक पाई नंबर ही आएगा, तो g क्या होगा, एक पाई ग्रुप. अब कन्वर्स पार्ट. कन्वर्स पार्ट में क्या है, लेट g एज अ पाई ग्रुप. अगर g कोई भी पाई ग्रुप है, ये लेट कर लिया. अब हम प्रूफ करेंगे कि ऑर्डर ऑफ g इज अ पाई नंबर. अगर ये ग्रुप पाई ग्रुप हैं तो इसके हर एलिमेंट का ऑर्डर एक प्राइम नंबर होने वाला है. सो दिस इम्प्लाइज फॉर x बिलोंग्स टू g, ऑर्डर ऑफ x इज व्हाट, ऑर्डर ऑफ x इज अ पाई नंबर. लेट इफ पॉसिबल ऑर्डर ऑफ g इज नॉट अ प्राइम नंबर. हमने ये लेके चल रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ g एक प्राइम नंबर नहीं है. अगर ऑर्डर ऑफ g एक प्राइम नंबर नहीं है तो ऑर्डर ऑफ g जितना भी है, लेट्स से अगर ऑर्डर ऑफ g इज इक्वल्स टू n है, तो n को जब हम प्राइम की प्रोडक्ट्स में लिखेंगे p1 p2 pr इस टाइप से, तो कोई ना कोई एक p ऐसा ज़रूर मिलेगा जो कि कहाँ से, पाई से बिलोंग नहीं करेगा, तभी तो ये पाई नंबर नहीं बन रहा है. अगर सारे के सारे प्राइम पाई से बिलोंग कर गए तो ये तो पाई नंबर बन जाएगा. सो देयर एग्जिस्ट, और ये सब क्या है, ये जितने भी प्राइम्स है ये g को तो डिवाइड करते हैं. So there exists a prime p such that p divides order of g, but वो वाला p पाई से बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि अगर पाई से बिलोंग कर गया तो ऑर्डर ऑफ g एक पाई नंबर बन जाएगा. ठीक है, तो सिंस p डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g, p ऑर्डर ऑफ g को डिवाइड करता है, एंड ऑर्डर ऑफ g इज अ फाइनाइट नंबर. ठीक है, g एक फाइनाइट ग्रुप है. सो बाय कॉशी थ्योरम फॉर फाइनाइट ग्रुप्स एक एलिमेंट मिलेगा हमें जो जिसका ऑर्डर कितना होगा, p हो जाएगा. ये कहते हैं कॉशी थ्योरम, जब भी कोई प्राइम ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड करता है तो ग्रुप से हमें एक एलिमेंट मिलता है जिसका ऑर्डर वही वाला प्राइम नंबर होता है. तो a बिलोंग्स टू g सच दैट ऑर्डर ऑफ a इज p. नाउ सिंस g इज अ पाई ग्रुप, g तो हम लेके चले थे कि g क्या है, एक पाई ग्रुप है, तो उसका जो भी एलिमेंट होगा उस एलिमेंट का ऑर्डर क्या आना चाहिए, एक पाई नंबर ही आना चाहिए. बट यहाँ पे जो ऑर्डर का एलिमेंट का ऑर्डर आया वो p आया, और p एक पाई नंबर नहीं है. हमने यहाँ तो लेट किया था कि p डज नॉट बिलोंग्स टू पाई. अगर ये p पाई नंबर नहीं है तो दिस इम्प्लाई दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन. अगर ये कॉन्ट्राडिक्शन है तो ये कॉन्ट्राडिक्ट किसको कर रहा है, जो हमने एज्यूम किया था वो गलत है, और हमने एज्यूम क्या किया था कि ऑर्डर ऑफ g इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो ये false है. This implies order of g is a pi number. So now last definition is CeLO pi subgroup. अब CeLO pi subgroup क्या होता है, let g be a group. ठीक है, सब ग्रुप है तो पहले ग्रुप आएगा फिर सब ग्रुप लेट करेंगे. तो g क्या है, कोई भी ग्रुप है, और ग्रुप h ऑफ g.
ठीक है, एक सब ग्रुप लिया एच जी का, हम उसको बोलेंगे कि दिस इज द सीलो पाई सब ग्रुप ऑफ जी इफ एच इज़ अ पाई सब ग्रुप, सीलो पाई तब बोलेंगे पहले वो पाई सब ग्रुप होना चाहिए। और ये जो वर्ड सीलो आया है, इस सीलो का क्या मीनिंग है कि वो मैक्सिमल पाई सब ग्रुप आएगा। सो अगर के कोई और पाई सब ग्रुप है जी का सच दैट वो एच के अंदर कंटेन हो रहा है, तो एच इज इक्वल्स टू के आ जाएगा। मैक्सिमल के डिफाइन होती है। सो जो सीलो पाई सब ग्रुप है, अगर उसको मैं एक लाइन में डिफाइन लिखना चाहूँ तो वो क्या है, मैक्सिमल पाई सब ग्रुप। मैक्सिमल पाई सब ग्रुप एच ऑफ जी इज कॉल्ड अ सीलो पाई सब ग्रुप। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।